वेलकम टू असली वजह। जो इंसान सबसे ज्यादा बोलता है ना, वो अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा अनिश्चित होता है। पर ये बात अर्जुन को हमेशा से गलत लगती थी। उसके लिए चुप रहना मतलब जैसे आप हो ही नहीं। आइए, उसके दिमाग में चल क्या रहा था उसको थोड़ा समझते हैं। तो ये जो बोलने का भ्रम था, इसमें अर्जुन पूरी तरह से फंसा हुआ था। चाहे ऑफिस की मीटिंग हो, घर पे डिनर टेबल हो या दोस्तों के साथ, उसे बस बोलना था। क्योंकि उसके दिमाग में ना एक अजीब सा फॉर्मूला बैठ गया था। इससे लगता था कि जितना ज्यादा बोलेगा उतनी उसकी प्रेजेंस फील होगी, जितना ज्यादा बोलेगा उतना इंटेलिजेंट लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि बोलते रहने से ना सिचुएशन कंट्रोल में रहती है। चुप्पी चुप्पी तो उसके लिए कमजोरी थी, एक ऐसी खाली जगह जिसे बस फौरन शब्दों से भर देना है। तो फिर होता क्या था, जैसे ही कोई उसकी बात को चैलेंज करता, उसका रिएक्शन बिल्कुल ऑटोमेटिक था। किसी ने बात काटी, आवाज ऊंची हो जाती। किसी ने डिसएग्री किया तो वो डेटा और फैक्ट्स का पूरा अस्त्र शस्त्र निकाल लेता। और अगर गलती से भी किसी ने इग्नोर कर दिया, बस फिर तो वो अपना पॉइंट इतना पुश करता कि सामने वाला थककर हार मान ले। लेकिन इतनी मेहनत का, इतने हाई एफर्ट का नतीजा क्या था? ठीक उल्टा। लोग उसे सीरियसली नहीं ले रहे थे। हाँ, सुनते जरूर थे, पर उसकी बात पर चलता कोई नहीं था। मतलब कमरे में सबसे ज्यादा शोर उसी का था, पर असली अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। जीरो। और ये चीज अर्जुन को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसके दिमाग में बस यही चलता था, मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, मैं तो सबसे आगे रहता हूं, तो फिर मेरी बातों में वजन क्यों नहीं है, लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहे। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। ऑफिस में एक नए मैनेजर की एंट्री हुई, और इस एक इंसान ने अर्जुन के कॉन्फिडेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को, उसके पूरे बिलीफ सिस्टम को जड़ से हिलाकर रख दिया। यहां से सब कुछ बदलने वाला था। ये जो नया मैनेजर था ना, वो शांत था, बहुत शांत। हीटेड डिबेट्स में जब सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते, वो बस सुनता था, देखता था। और उसकी खामोशी अजीब थी, पैसिव नहीं, एक्टिव। और फिर जब सबका शोर थम जाता, वो एक लाइन बोलता, सिर्फ एक, और पूरा रूम सेटल हो जाता, जैसे सबको जवाब मिल गया हो। तो अब आपके सामने दो अप्रोच हैं। एक तरफ अर्जुन है, हाई एफर्ट, लो इम्पैक्ट, पूरी एनर्जी लगा रहा है पर असर कुछ नहीं। और दूसरी तरफ है नया मैनेजर, लो एफर्ट, हाई इम्पैक्ट, एनर्जी बचा रहा है और उसके एक दो शब्द ही पूरी गेम बदल देते हैं। और बस यही सवाल अर्जुन के दिमाग में जाकर फंस गया। उसका पूरा सिस्टम जैसे क्रैश हो गया हो। वो सोचने लगा, अगर कॉन्फिडेंस बोलने से ही आता है, तो ये बंदा इतना कम बोल के इतना पावरफुल क्यों लग रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए अब आते हैं असली कॉन्फिडेंस की साइकोलॉजी पर। इसका जवाब दरअसल साइकोलॉजी में है, और ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये रिश्ता सीधा नहीं, उल्टा है। देखिए, साइकोलॉजिकल ट्रूथ ये है, ओवर टॉकिंग कॉन्फिडेंस का साइन नहीं होता, बल्कि ये अनसर्टेनिटी यानी इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा साइन है। जब कोई बहुत ज्यादा बोलता है ना, तो वो शब्दों के जरिए असल में दूसरों से वैलिडेशन मांग रहा होता है। क्यों? लोग ज्यादा क्यों बोलते हैं? पहली बात, उन्हें अपनी वैल्यू फील नहीं होती तो वो बोलकर कॉम्पेंसेट करते हैं। दूसरी बात, उन्हें खुद श्योर नहीं होता कि उनकी बात में दम है, इसीलिए उसे बार बार रिपीट करते हैं। और तीसरी, वो हर चीज एक्सप्लेन करते हैं, डिफेंड करते हैं, क्योंकि उन्हें अप्रूवल चाहिए होता है। लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट, जिनके पास रियल कॉन्फिडेंस होता है ना, वो अंदर से सेटल्ड होते हैं। उन्हें अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोई जल्दी, कोई अर्जेंसी नहीं होती। उनका वैलिडेशन अंदर से आता है, बाहर से नहीं। और जब खुद को प्रूव ही नहीं करना, तो फिर इतना बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज नॉट लाउड, कॉन्फिडेंस इज रिलैक्स्ड। जो इंसान रिलैक्स्ड है, वो शोर नहीं करता, वो सुकून में होता है। वो हर साइलेंस को भरने की कोशिश नहीं करता। उसकी चुप्पी ही उसका कंट्रोल है, और इसीलिए उसके कम शब्दों में ज्यादा वजन होता है। तो जब अर्जुन ने अपने मैनेजर को देखा और इस साइकोलॉजी को समझा, उसने आखिरकार एक्शन लेने का सोचा। उसने 3 छोटे लेकिन बहुत पावरफुल बदलाव किए। स्टेप 1, उन चीजों को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया जिन पर किसी ने सवाल ही नहीं किया था। स्टेप 2, हर साइलेंस में कूदकर उसे भरने की आदत छोड़ दी। और स्टेप 3, ये कहना बंद कर दिया कि मैं 100% श्योर हूं। एक सिंपल सा रूल है,
असली कॉन्फिडेंस डिक्लेयर नहीं किया जाता, वो डिटेक्ट होता है। और इसका नतीजा बहुत इंटरेस्टिंग था। कुछ लोग जो उसके शोर के आदी थे, वो उसकी चुप्पी से अनकंफर्टेबल हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और कुछ लोग अचानक उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे, उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। ये दोनों ही चीजें एक ही साइन था कि पावर शिफ्ट हो रहा है। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? ये जो क्वाइट अथॉरिटी है, ये आखिर है क्या? सच तो ये है कि कॉन्फिडेंट लोग कम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन पर किसी को कन्विंस करने का प्रेशर ही नहीं होता। उन्हें खुद को साबित करने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। दैट्स इट। क्योंकि कॉन्फिडेंस शोर नहीं करता, कॉन्फिडेंस रुक के बोलता है, और जब वो बोलता है तो सब सुनते हैं। और अगर ये सब सुनने में थोड़ा अजीब सा, थोड़ा अनकंफर्टेबली एक्यूरेट सा लगा, तो इसका मतलब साफ है, पहले से ही पता है कि क्या बदलना है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें